राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में सिमिलर ट्रायंगल। इससे पहले मैंने सिमिलर ट्रायंगल में कुछ लेक्चर दिया हुआ जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट कि सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है, कैसे आप जानोगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, और उनके बेस पे कुछ थ्योरम्स होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यह थ्योरम्स क्या यूजेज हैं क्वेश्चंस में। तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि थ्योरम के बेस पर होंगे और सिमिलर ट्रायंगल्स के बेस पे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है इन ट्रायंगल PQR LNM are 2 points on the base QR such that angle LPQ is equal to QRP and angle RPM equal to RQP। प्रूव दैट, यानी पहला प्रूविंग क्या है, ट्रायंगल PQL यानी जो PQL ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा RPM से। दूसरा क्या करना है, QL इंटू RM इज इक्वल टू PL इंटू PM। थर्ड वाला प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR इंटू QLs। तो आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसी के बेस पर आपसे कुछ प्रूविंग करना है, यानी आपको प्रूव करना है। तो आप एक बार इसे सोचो, वीडियो पॉज करके देखो कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। यानी थ्योरम के बेस पर ही इसको सॉल्व करना है, जो आप थ्योरम पढ़े हो सिमिलर ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल्स है जिसका नाम क्या है, PQR है, ठीक है। उस ट्रायंगल्स में क्या बोला है कि वी हैव टू प्रूव, पहले तो बोला हमें प्रूव करने के लिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी PQL और PRM सिमिलर हो गए, यानी RPM। लेकिन देखो, सिमिलर से पहले इन्होंने कुछ बोला है कि LPQ इज इक्वल टू QRP, यानी देखो ये बीच वाला जो है ना P वाला, यानी ये वाला एंगल, अगर ये एंगल अगर आपका मान लो x डिग्री है, ठीक है, तो QRP यानी QRP ये भी क्या होगा, x डिग्री। इन्होंने बोल दिया है कि दोनों इक्वल्स है। इसी प्रकार RPM ये अगर मान लेते हैं y डिग्री है तो RQP भी क्या होगा, RQP। देखो बीच ही वाला लेते हैं एंगल, ठीक है, जैसे RQP यानी बीच वाले को एंगल कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक है। RQP ये y है, इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद पहले पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उसके बाद ये पूछा है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको सिमिलर, पहले तो आप सिमिलर वाला कर लोगे। कैसे करोगे, तो बोलोगे इन ट्रायंगल्स PQL एंड ट्रायंगल PMR, यानी इस ट्रायंगल्स में हम जैसे ही इंटर करते हैं, जो ये ट्रायंगल आपका PQL है और PMR में, तो अब देखो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो एंगल्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है, ए है सिमिलरिटी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एंगल x मिल गया, एक इससे x मिल गया, हो गया, ठीक है। ये y इससे मिल गया, तो भाई दो एंगल तो बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक ये जो तीसरा एंगल है ना इसके बराबर होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं। अगर ये z है तो ये भी क्या होगा, z। भाई एक ट्रायंगल में दो एंगल यहाँ का, दो एंगल यहाँ का आपस में मिल गए तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी तो बराबर हो जाएगा उसके, यानी ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा, z। आपको समझ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो आपको मिल गया LPQ इक्वल टू PRM पहला, क्योंकि गिवन है भाई, वहाँ पर लिख सकते हो गिवन है। दूसरा PQL इक्वल टू MPR, दूसरा इक्वेशन ये गिवन है क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार सो बाई AA सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। PQL सिमिलर टू ट्रायंगल PM, ठीक है। बातें क्लियर भाई। आप जानते हो ना, दो भी एंगल किसी दो ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, QL इंटू RM इक्वल टू PL बाई PM। क्या हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, QL बाई PL इक्वल टू PM बाई RM, लिख सकते हैं कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, RM को नीचे ला दिया, PL को नीचे ला दिया, ठीक है। तो अब देखो ये QL और PL कहाँ है, तो देखो QL इसमें है और PL इसमें है ना। QL इसमें है और PM इसमें है, ठीक है। और PM कहाँ पर है, PM ये रहा और RM क्या है, ये रहा। यानी हमें इन दो ट्रायंगल्स में ही वर्क करना है, दो ट्रायंगल्स में काम करके हमें ये दिखाना है। तो आप जानते हो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, रेशियो में होंगे, यानी प्रोपोर्शंस में होंगे। तो भाई इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, देखो ये लिखने का भी तरीका आना चाहिए आपको, P, ठीक है। तो हमने थोड़ा इसको गलत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, R होगा सबसे पहले, ठीक है। देखो कैसे मैच कराते हैं, P पे X एंगल है
तो आर पे भी एक्स एंगल है, ये मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो पी के बाद हमने क्यू लिखा, क्यू पे वाई एंगल है तो हमें यहाँ पर पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैच करा के ही लिखना है। जैसे पी का एंगल देख लो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आर का एंगल क्या है, एक्स है, इसीलिए मैचिंग बहुत होना ज़रूरी है। आर पे भी एक्स डिग्री, पी पे भी एक्स डिग्री, इसी तरह मैच करा के लिखते हैं। बहुत से बच्चे डायरेक्टली लिख देंगे एम पी आर, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैच करा के लिखना है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलर में क्या पढ़े थे, इनके साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शंस में होंगे। तो पी क्यू बाई आर पी इजकल टू क्यू एल बाई पी एम इजकल टू पी एल बाई आर एम। आप ये पढ़े थे ना, आगे का दो पीछे का दो, इनका रेशियो, फिर इसका, फिर इनका रेशियो, फिर फाइनली इनका और इनका रेशियो, यानी लाइन सेगमेंट का रेशियो, ठीक है। तो ये रेशियो बना कब, जब दो ट्रायंगल्स प्रोपोर्शंस में हो गए तो ये रेशियो क्रिएट होता है, यानी बन जाता है अपने आप, ठीक है। ये कब बनेगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब, यानी कुछ रेशियो में बनेंगे। तो यहाँ से देखो तुम्हें ये कुछ मिलेगा, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ों से हम अपना गेट कर सकते हैं आंसर की नहीं मिला तो थोड़ा। क्यू एल है, पी एल है, पी एल नहीं है, आर एम है, ठीक है, पी एल है, तो इससे हम गेट आंसर कर लेंगे इस वाले से, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर कहाँ से मिल जाएगा, क्यू एल बाई पी एल इजकल टू पी एम बाई आर एम। प्रूफ हो गया कि नहीं, देखो पी एम को इधर बच तो पी एल को नीचे लगे, जो मुझे प्रूफ करना तो वो आ गया मेरा, ठीक है। बातें क्लियर। तो मेन पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। तो ये प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं तो अपन प्रोपोर्शंस होंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, क्यू एल इंटू आर एम, पी एम इंटू पी एल, वैसे भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इन दोनों को उठाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब मेन चीज़ है तीसरा हमें प्रूव करना है, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू एल, ठीक है। तो इसको हमें इसके बराबर दिखाना, तो इसको भी थोड़ा प्रोपोर्शंस में बना लोगे, कुछ आइडिया लग जाए। तो प्रोपोर्शंस में कैसे बनेगा, पी क्यू बाई क्यू एल क्यू आर बाई पी क्यू लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो यहाँ पर दो पी क्यू है, एक पी क्यू को मैंने यहीं पर आने दिया, एक पी क्यू को नीचे भेज दिया और यहाँ से क्यू एल को नीचे ला दिया। आप कोई भी ला सकते हो, क्यू आर भी नीचे ला सकते थे, उसके बाद सोच सकते थे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको लाकर अपना एक प्रोपोर्शन जैसा एक क्लियर कट बना लिया, ठीक है, रास्ता। अब इसको देखो कि एक पी क्यू किस में मिलेगा, तो पी क्यू इस ट्रायंगल्स में है, ठीक है, इस छोटे वाले में चाहे बड़े वाले में। फिर क्यू एल इसमें है, क्यू आर किस में मिलेगा, क्यू आर आपका, क्यू आर तो बड़े ट्रायंगल में मिल रहा है, देखो क्यू से आर, यानी ये तो बड़े ट्रायंगल्स में आ गया। पी क्यू यहाँ पर एक बार आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये क्यू आर बड़े ट्रायंगल्स में आ रहा है, यानी हमें बड़े ट्रायंगल्स में वर्क करना पड़ेगा। देखो भाई क्यू आर है ना, तो क्यू आर इस पूरे बड़े ट्रायंगल्स में आया ना, पी क्यू आर, तो क्यू आर बड़े ट्रायंगल्स का पार्ट्स है, तो हमें ट्रायंगल पी क्यू आर में वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसा होगा, सिमिलरिटी के बेस पे। तो क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स इस छोटे वाले ट्रायंगल्स का सिमिलर है? क्यों मैं छोटे वाले ट्रायंगल्स को ट्रीट कर रहा हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पे क्यू एल है ना, क्यू एल है, ठीक है, और उसके बाद पी क्यू है, तो पी क्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्यू एल इस ट्रायंगल्स का पार्ट है ना, तो इसीलिए इस ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल्स में मैं सिमिलरिटी खोज रहा हूँ। सिमिलरिटी तो नहीं है, जब सिमिलरिटी होगा तो वहाँ पर प्रोपोर्शन क्रिएट होगा, साइड्स प्रोपोर्शंस होंगे, उसके कारण ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं किस में है, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल्स में मैं इंटर किया तो आपको पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो देखो भाई ये y इसमें है, तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू एल इजकल टू पी क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एंगल छोटे वाले के लिए भी है और बड़े ट्रायंगल के लिए भी सेम है, वाई वाई, ठीक है, इजकल टू वाई डिग्री लिख सकते हो, ठीक है, बातें क्लियर। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पर x डिग्री है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल्स का पार्ट है छोटू का, तो x डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल्स में देखो ऐसे है ना x पूरा, तो बोल दोगे आप एंड एंगल क्यू पी एल इजकल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में, x के बराबर है, यानी x डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। जब ये x डिग्री के बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये दो तो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो बाई ए सिमिलरिटी, यानी ए सिमिलरिटी से क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो बोल सकते हो ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर हो गया। वहाँ पर फिर मैचिंग कर लेना, पी पे x डिग्री, तो इस पी पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर पे x है, क्योंकि x कहाँ मिल रहा है, आर पे x मिला, ठीक है, आर पे, तो पी पे x तो आर पे x। उसके बाद
P पे आपका x डिग्री, तो R पे भी क्या है x डिग्री, और दूसरा देखो Q पे क्या है y डिग्री। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो P Q R, यानी Q पे भी y है, ठीक है, यहाँ पे Q हो जाएगा, और फाइनली लास्ट वाला क्या होगा आपका R हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरिटी होगा, P हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, RQP, यानी ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। देखो शुरुआत में मैंने दो ट्रायंगल्स को बस लिया था, लेकिन सिमिलरिटी ऐसे होगा PQL सिमिलर टू RQP, ठीक है, RQP के सिमिलर हो गया, ठीक है। जब सिमिलर हो गया तो आपको मालूम है साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस में होते हैं। प्रोपोर्शंस का मतलब PQ बाई, तो क्या लिखोगे PQ बाई QL इक्वल टू RP बाई PQ, देखो आगे का PQ, यहाँ पे RQ इक्वल टू QL बाई QP इक्वल टू PL बाई RP, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से तुम्हारा देखो आंसर आएगा PQ बाई QL, हाँ ये रहा, QR बाई QP, यानी इससे आपका आंसर मिल जाएगा। देख लो, मैच करा लो, मिल गया कि नहीं इससे आंसर। अब QL को नीचे लाता ना, RQ को उधर भेज देना, तो प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर ये दिखाना हो तो आप किस ट्रायंगल्स में काम कर रहे हो वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उस ट्रायंगल्स में क्या है EC और BD नाम का मीडियन है। देखो लिखा है ना मीडियन BD&C, तो मीडियन क्या होता है आपको जानकारी होगा। मीडियन जैसे कोई ट्रायंगल्स आप लेते हो ना, तो यहाँ से आपने एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, तो जैसे ये लाइन सेगमेंट D पर मिला, ठीक है, तो D पे मिलने के बाद ये क्या करेगा, इधर का पार्ट जितना होगा, अगर 5 में बनाया तो इधर भी पार्ट कितना बनाएगा 5। तो मीडियन से एक लाइन सेगमेंट होता है जो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है, जिस पे वो गिरता है, ठीक है, बात समझ गया। तो ये मीडियन है, ठीक है, BD भी मीडियन है, CE भी मीडियन है, और मिड कहाँ कर रहे हैं, G पे मिल रहे हैं। G क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। मीडियन जिस पॉइंट्स पे मीट करते हैं वो सेंट्रॉइड्स कहलाता है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल EGD सिमिलर टू CGB, यानी EGD और CGB सिमिलर होगा। दूसरा BG इक्वल टू 2GD, यानी जो BG की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ GD की वैल्यू होगी, यानी इसके 2 गुने के बराबर होगी। तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले तो आप सिमिलर वाला क्वेश्चन पकड़ो, ठीक है। तो हम पहले इंटर करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल EGD एंड ट्रायंगल CGB। अगर मैं इस ट्रायंगल में जैसे ही इंटर किया, ठीक है, तो इंटर करने के बाद अब क्या मिलेगा, देखो ये मीडियन से है तो ये लाइन ऐसे गया, ठीक है। बस ट्रायंगल ABC दिया है, हमें कोई जानकारी नहीं है किस प्रकार का ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये भी नहीं मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है कि आइसोसेलेस है, ठीक है। तो देखो ये जो BD है ना, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगी, ऐसे 2 इक्वल पार्ट में। अगर मान लो यहाँ का लेंथ x है, हम अपने आइडिया समझ लेते हैं, तो यहाँ का भी लेंथ क्या होगा x हो, ठीक है। और ये ऐसे इधर गया तो ये लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, y है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ क्या होगा, y होगा। बातें क्लियर, क्योंकि यहाँ तक की दूरी y तो यहाँ तक की दूरी y, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, ठीक है। अब हम जैसे ही इस ट्रायंगल्स में इंटर कर गए, तो इस ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है जो हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले EGD में जाओ, देखो EGD ये रहा। दूसरा जाओ CGB में, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कुछ कंसेप्ट लग रहा होगा। वो कंसेप्ट क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल्स है और ये एक लाइन सेगमेंट है, और जो इधर का पार्ट्स A बन रहा है, ये A बन रहा है, ये B बन रहा है, ये B बन रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा A/A B/B, ये आपस में तो इक्वल हो गया ना। यही तो पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। तो ये लाइंस क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी अगर ये लाइंस BC है तो ये GE के पैरेलल हो जाएगी। सो BC इज़ पैरेलल टू G। यही पढ़ा था हमने कि भाई एक लाइन सेगमेंट होगी जो बीचों बीच में ऐसे होगी, तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो गया, यानी इसका रेशियो लिया, फिर इसका और इसका रेशियो लिया, ये आपस में इक्वल या प्रोपोर्शंस में हो गए, तो वो क्या हो गया, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सो ED पैरेलल टू BC। क्यों पैरेलल है, तो आप लिख लिए डिवाइड्स साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है, जो भी, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बोल सकते हो, BPT से, ठीक है। E पॉइंट और D पॉइंट्स यहाँ का रेशियो सेम है, जैसे मैंने वहाँ पर बताया, ठीक है। ED डिवाइड साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है। तो ED पैरेलल टू BC, जैसे ही ED पैरेलल टू BC हो गया तो आप पढ़े होगा कि जब भी दो ऐसे मान लो 2 लाइन्स पैरेलल है, तो अगर मैं एक ट्रांसवर्सल खींच दूँ, ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है, आप जो जानते होगे, ये T है, तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, x डिग्री। अगर ये वाला y डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, y, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरा a डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होगा प्यारे बच्चों, a डिग्री होगा। अगर ये मान लो मेरा b डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, b डिग्री होगा।
और ये तो आप जानते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑटोमेटिक ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये सी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी डिग्री, कन्फर्म। सो हेंस आगे क्या होगा, एंगल जी बी सी इक्वल टू एंगल जी डी ई होगा। देखो ए से ए मैच हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, डी ई जी इक्वल टू जी सी बी, ठीक है। आप लिख देना बी डिग्री के बराबर, ये ए डिग्री के बराबर, ठीक है। आप समझ जाओगे ए डिग्री किसको मैंने माना था, जी बी सी और जी डी ई, ठीक है। डी ई जी और जी सी बी, ठीक है, बी के बराबर हो गया। जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ई जी डी यानी ई जी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो कैसे लिखते हैं, ई पे एंगल बी है तो हमने भी क्या चूज़ किया, सी को चूज़ किया क्योंकि सी पे भी बी है। अब डी पे यहाँ पे जी है ना, तो जी पे कितना एंगल है, सी है, तो हमने भी यहाँ पे जी को चूज़ किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसको कैसे ले रहे हो, लिखते टाइम ध्यान देना। ई पे जो एंगल है ना बी है, तो यहाँ पे सी पे भी एंगल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तभी ये सही होगा। जी पे जो सी है तो इस जी पे भी सी होगा, तभी ऐसे लिखते हैं। बहुत से बच्चे आगे पीछे लिख देंगे बी जी सी, नहीं सही है, ठीक है। तो बातें क्लियर, तो क्या बोल दोगे आगे, फ्रॉम ए सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी से, ठीक है। आप मेन पॉइंट समझो कि ए सिमिलरिटी से ये हुआ है भाई, ए सिमिलरिटी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो जब ये सिमिलर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बी जी इक्वल टू 2GD, यानी बी जी को हमें 2GD के बराबर दिखाना है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे भाई, यानी ये जो है आपका इसका दोगुना है, ठीक है। तो भाई दोगुना कैसे होगा, आप थोड़ा सोचो। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले बी जी और जी डी है ना, यानी बी जी और जी डी, यानी इसी दो ट्रायंगल्स में रहना पड़ेगा। लेकिन रहने से पहले आप ये जानो कि जो छोटा वाला ट्रायंगल से ए ई डी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, क्या ये आपस में सिमिलर है, तो ये सिमिलर है भाई। ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है भाई। क्यों, क्योंकि देखो इसका साइड्स प्रोपोर्शंस में है कि नहीं, प्रोपोर्शन में। अगर मैं बात करूँ ए ई अपान ए बी इक्वल टू ए डी अपान ए सी, ये क्या होगा, ए ई की वैल्यू क्या है आपकी, वाई है, ठीक है, यहाँ पर वाई लिख सकते हैं। और ए बी की वैल्यू 2y, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू आपकी x है, तो ये कितनी है 2x है, देख लो। यहाँ पर देखोगे कि ये 1/2, ये भी 1/2, यानी ये आपस में प्रोपोर्शंस में। तो आप पढ़े हो कि जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शंस में होते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि ये साइड छोटे वाले का ट्रायंगल्स और ये बड़े वाले ट्रायंगल्स का, यानी ये प्रोपोर्शन, ये सिमिलर में दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो एक और चीज़ आप जानते होंगे, ये भी तो उस ट्रायंगल्स का साइड है ई डी छोटे वाले का, और ये बी सी भी क्या उसी ट्रायंगल का साइड है जो बड़ा वाला है, यानी ए बी सी का। तो हम आगे एक और वर्ड लिख सकते हैं, इक्वल टू ई डी बाई बी सी, ये होगा ई डी बाई बी सी, क्योंकि ई डी भी तो उस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है और बी सी बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो यानी कहने का मतलब जो ई डी होगा और ये बी सी होगा, ये भी 1/2 होगा। बातें क्लियर होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई डी अगर आपका 1 के पार्ट है तो बी सी कितना पार्ट होगा, 2 के पार्ट होगा, यही तो हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये लॉजिक मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आप जानते हो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों साइड्स प्रोपोर्शंस में होते हैं, तीनों साइड्स प्रोपोर्शंस में होते हैं। हमने यहाँ से गेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने बता भी दिया क्यों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इनका साइड्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, ये जब मुझे ऐसे मिल गया तो देखो ई डी और बी सी ये किसके पार्ट्स हैं भाई, ये इस छोटे इस ट्रायंगल्स का पार्ट है और इस ट्रायंगल का। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब इस ट्रायंगल्स का, ये दोनों ट्रायंगल्स तो हमने सिमिलर दिखाई दिया था पहले ही, ए जी डी सिमिलर टू, ठीक है, वी नो, यहाँ पर लिख दो वी नो, हम जानते हैं ट्रायंगल ई जी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी जी सी, ठीक है सिमिलर। स्टेप भी सही लिखना बहुत ज़रूरी है, सी जी बी, ठीक है, सी जी बी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आप जानते हो, ई जी बाई सी जी इक्वल टू जी डी बाई जी बी इक्वल टू ई डी बाई सी बी। देखो मैं ये कैसे लिखता हूँ, पहले ई जी फिर सी जी फिर जी डी फिर जी बी फिर ई डी फिर सी बी, हो गया। अब आपको ई डी मिल गया है और सी बी मिल गया है, ये किसका रेशियो क्या है, 1:2 है ना यहाँ पर।
तो इसको आप 1/2 के बराबर बोल सकते हो, क्योंकि हमें ये मिल गया 1/2 मिल गया ना। तो भाई ये 1/2 के बराबर हो तो ऑटोमेटिक जो आपका ये वाला क्वेश्चन है BG इक्वल टू 2GD, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। हैंस GD बाई GB इक्वल टू 1/2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इम्प्लाइज दैट 2GD इक्वल टू BG। ठीक है, बात है क्लियर। तो मेन पॉइंट सही आपको समझना था कि हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हमने कैसे शुरुआत की, हमने छोटे ट्रायंगल से और बड़े ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी हमें मालूम था कि ये सिमिलर है क्योंकि इनका साइड्स प्रोपोर्शंस में है। जब प्रोपोर्शन में है तो ये भी साइड्स का रेशियो 1:2 है, यानी ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट्स है। तो ये वाला साइड इस छोटे ट्रायंगल में और ये वाला साइड इस बड़े में, ये दोनों भी सिमिलर थे। तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, बातें क्लियर। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो GB चाहे BG। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल्स है जिसका नाम है DEF। ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाया है PQR। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला है कि PQ पैरेलल टू D या E है, यानी PQ पैरेलल टू D, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। दूसरा है QR, यानी QR इसके पैरेलल है, यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, बातें क्लियर। भाई जब ये पैरेलल है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो होगा इसके पैरेलल होगा, यानी PR पैरेलल टू DF। तो भाई जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो पैरेलल्स के लिए क्या कंडीशन होता है आपको मालूम होगा। पैरेलल के लिए आप या तो ये कंडीशन बोल सकते हो, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आप बोलते हैं कि ये x डिग्री है तो ये x होगा, ये y है तो ये क्या होगा y। ये अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x बना है तो ऊपर भी क्या बनेगा, x डिग्री बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक और हमने कंसेप्ट पढ़ा था थेल्स थ्योरम्स, उसमें क्या बोला गया था, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर ये एक लाइन है जो ट्रायंगल के यहीं पर है, ठीक है, मान लो P पे कट करिए Q पे, ये इसके पैरेलल तभी होगी। ठीक है, ये इसके पैरेलल तभी होगी जब AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, या ऐसे भी बोल सकते हो AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC। यही पढ़ा था आपने। ठीक है, यही पढ़ा था, तभी पैरेलल होगी। या S इसमें यहाँ पर लिख सकते हो PQ बाई BC। ठीक है, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल का साइड ये बड़े वाले का, AP छोटे वाले ट्रायंगल का, AB बड़े वाले ट्रायंगल का, ऐसे हो या ऐसे हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल टू BC। तो हमें भी वही काम करेंगे, यानी PR पैरेलल टू DF दिखाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि XR इक्वल टू RF और XP इक्वल टू DP मिल जाए। तो भाई जो दिया है उससे चलते हैं। तो वेन PQ पैरेलल टू D, जब PQ पैरेलल टू D होगा देन तो क्या होगा, XP बाई PD इक्वल टू XQ बाई QE। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, QR अगेन QR पैरेलल टू EF, तो उसमें क्या हो जाएगा, XQ बाई QE इक्वल टू XR बाई RF। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इनको देखो यहाँ पर XQ बाई QE है, यानी ये पहला इक्वेशन आप मान लो, इसका दूसरा इक्वेशन XQ बाई QE यहाँ पर है, तो दोनों को इक्वेट कर दें फ्रॉम 1 और 2, यानी पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा, XQ बाई QE तो इसके बराबर है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये वाला चीज़ इसके बराबर हो जाएगा, यानी XP बाई PD इक्वल टू XR बाई RF इसके बराबर हो गया। तो XP बाई PD किस पे मिलेगा, देखो XP बाई PD यहाँ पर XR बाई RF। तो भाई ये किस जगह का चीज़ लग रहा है, ये इस जगह का चीज़ लग रहा है, यानी इस दोनों ट्रायंगल्स में लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमें मिल गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका पैरेलल होगा। तो हेंस ट्रायंगल PXR सिमिलर टू ट्रायंगल PXR। ठीक है, PXR सिमिलर टू ट्रायंगल DXF। हो गया सिमिलर ना। अगर ये ऐसे हो जाता तो सिमिलर हो गया, तो जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब PR पैरेलल टू DF। क्यों पैरेलल है, क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि ये वाला साइड्स इस रेशियो में बट गया है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC है, उस ABC में एक पॉइंट DF और E, ये D ऐसा पॉइंट है जो BC का मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट लिखा है ना, DFE आर मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी D मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से मतलब अगर ये आपका, अगर मैं मान लूँ X है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा X है। ठीक है, F भी मिड पॉइंट है, तो ये अगर Y है तो ये वाला भी क्या होगा आपका Y होगा। ठीक है, ये अगर Z है तो ये वाला भी क्या होगा
जेड होगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ टू द ट्रायंगल ए बी सी, यानी आपको एरिया का रेशियो बताना है, यानी एरिया ट्रायंगल डी एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये क्या हुआ, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो भाई, डी एफ है और ए बी सी, क्या इनके बीच में आपको कुछ सिमिलरिटी वगैरह दिख रहा है? अगर सिमिलरिटी आप समझ जाते तो उनका साइड का स्क्वायर करके रेशियो बता सकते थे। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ पर। चीज़ देखो, ये वाला जो लाइन्स होगा ना, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो? क्योंकि आप समझ रहे हो, एक्स बाई एक्स यानी 1, वाई बाई 1, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फिर ये इसके पैरेलल हो गया, तो अब देखो ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जेड बाई जेड, एक्स बाई एक्स, ये इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। तो फाइनली ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स हो गए। क्या हो गए? पैरेलल्स हो गए। ठीक है, तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये देख लेते हैं। यानी ट्रायंगल्स बी डी एफ और ए बी सी से हमें क्या मिलेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बी एफ अपान बी ए, ठीक है, इक्वल टू बी डी अपान बी सी आई मिलेगा। और दोनों का रेशियो क्या होगा? 1/2। और क्यों 1/2 होगा? दो, बी एफ की वैल्यू x और बी ए की वैल्यू 2, 1/2। तो जब ये 1/2 रेशियो मिलेगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि भाई दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने के बाद एक और कंडीशन होता है, आपको मालूम होगा कि ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, तो पैरेलल जब हो गया तो हम बोल सकते हैं हेंस डी एफ, यानी डी एफ बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2, ये बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई ट्रायंगल बी डी एफ और ए बी सी में हमने ये देखा, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है। तो ये कैसे क्यों दिख रहा है? इट फॉलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, फॉलो कर रहा है, तो ये ऐसे होगा फिर। तो इसका मतलब डी एफ पैरेलल टू ए सी है एंड डी एफ पैरेलल टू, सो डी एफ पैरेलल टू ए सी, यानी डी एफ पैरेलल टू ए सी है। इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में जाओगे ई सी एफ ई सी डी में, इन ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, अब डायरेक्टली हम लिखते हैं एंड ट्रायंगल एक बार बड़ा वाला लेना है। ठीक है, ए बी सी, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल के बार बड़े होते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो आपका ई डी बाई ए बी आएगा वो भी क्या आएगा? 1/2 आएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। फिर इसी प्रकार इस छोटे ट्रायंगल्स को और एक बड़े ट्रायंगल्स को, तो देखो ये वाला छोटा ट्रायंगल्स इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी सिमिलर होगा। इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ए बी सी, उसमें जैसे ही आओगे तो आपको मालूम चल गया कि भाई ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ए एफ ई, तो ये वाला हो जाएगा एफ ई बाई बी सी, एफ ई बाई बी सी इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्यों 1/2? क्योंकि आप समझ गए हो। तो इसको आप इक्वेशन थर्ड मार देना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन हो गए। अब फ्रॉम 1 and 2 and 3, यानी 1, 2 और 3 से आपको क्या मिलेगा? डी एफ अपान ए सी इजकल टू ई डी अपान ए बी इजकल टू एफ ई बाई बी सी इजकल टू 1/2, यानी ये प्रोपोर्शंस में हो गए। देखो डी एफ ए सी के बराबर, एफ ई ये रहा, ए बी के बराबर, देखो ए बी के बराबर ई डी रहा। ठीक है, तो अगर आप ए बी सी लिखते हो, मान लो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, तो अगर हम मैच कराते हैं ए बी, ठीक है, तो बाई डी, ठीक है, बी सी बाई एफ ई, ठीक है, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो आपको मालूम चल गया कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, यानी रेशियो ऑफ एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। तो आप देखो ना, एफ ई किसका है साइड? ये डी ई एफ का एक साइड्स है और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी, यानी इसका स्क्वायर होगा, यानी सी का स्क्वायर होगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या होगा? 1/4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये जो छोटा वाला ट्रायंगल्स है ना, ये बाकी ट्रायंगल का एरिया का 1/4 है। अगर इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 16 है तो इस छोटे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? 4 होगा, यानी 4 होगा। ठीक है, तो बातें क्लियर? आप समझ गए कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ए मॉडल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग इज मेड ऑफ ए स्केल ऑफ 1:15। ठीक है, आपने स्केल वाला तरीका पढ़ा होगा, पहले मैंने लेक्चर में दिया था।
1:50 है। इफ़ द हाइट ऑफ मॉडल इज़ 0.8 मीटर, यानी मॉडल का हाइट क्या है 0.8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, यानी एक्चुअल बिल्डिंग का हाइट क्या है। इफ़ द फ्लोर एरिया ऑफ ए फ्लैट इन द बिल्डिंग इज़ 20 मीटर स्क्वायर, अगर जो फ्लोर का एरिया है बिल्डिंग का 20 मीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ दैट इन द मॉडल, यानी मॉडल में क्या होगा उसका एरिया। ठीक है, तो फिर बच्चों आपका स्केल फैक्टर 1:15 है। ठीक है, और हाइट ऑफ मॉडल इतना है, फ्लोर एरिया एक्चुअल इतना है, एक्चुअल में जो फ्लोर का एरिया इतना है, तो फाइंड आपको पता लगाना है हाइट एक्चुअल क्या होगा, यानी एक्चुअल हाइट, और एरिया का मॉडल क्या होगा, यानी एरियाज ऑफ मॉडल। ठीक है, यानी मॉडल पे जो फ्लोर का एरिया होगा, फ्लोर एरियाज ऑफ मॉडल। ठीक है, उसको पता करना है। तो यहाँ पे देखो 1 किसके लिए है, 1 आपका मॉडल के लिए, और 50 किसके लिए, एक्चुअल के लिए। ठीक है, तो 1/50 इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर मैं कंपेयर करूँ फॉर हाइट, यानी भी मैं हाइट निकालना हूँ तब के लिए। ठीक है, फॉर हाइट के लिए, तो 1:50 या किसी भी लेंथ के लिए, लीनियर के लिए यानी लेंथ ब्रीथ के लिए, तो हाइट ऑफ मॉडल 0.8 मीटर है, तो ये किसके पास होगा, इसके पास होगा 0.8 मीटर, और हमें नीचे वाले की जानकारी नहीं है, तभी तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि सिमिलर होता है भाई। कोई भी आप अगर मान लो तुम्हारा एक बड़ा सा ये फ्लैट लैंड है, इसका ये आपका रियल एक्चुअल है, और जैसे ही आप इसको ग्राफ पे प्लाट करोगे या कोई मॉडल बनाओगे तो वो छोटा बनाओगे ना, तो ये दोनों फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं दोनों, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, बोथ आर सिमिलर, तो जितने भी हम मैपिंग वगैरह बनाते हैं वो सिमिलर होते हैं जनरली। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सिमिलर है। ठीक है, तो जब ये सिमिलर है तो इसका रेशियो, जैसे जैसे आप पढ़े थे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर ये कुछ है तो ये इनका रेशियो फिक्स रहेगा, फिर इनका भी रेशियो, इनका रेशियो फिक्स रहेगा। इसी तरह एरिया के लिए भी पढ़े थे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x निकालना है तो क्या हो जाएगा 50 × 0.8 यानी 40 मीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर। ठीक है, बात क्लियर, समझ गया ना। ये एक रेशियो है भाई जनरली, जैसे मैंने बताया ना कि इसका रेशियो कुछ दे दे है, ये x है ये y है, तो x/y कोई वैल्यू आएगी, वही रेशियो यहाँ पर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पहला वाला है ना ये मॉडल के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे y/x हमें पता है यहाँ पर, और उससे कंपेयर करके हम एक्चुअल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब एरिया के लिए क्या होगा था, फॉर एरिया ऑफ फ्लोर, यानी फ्लोर की एरिया के लिए क्या होगा, तो रेशियो तो वही है 1/50 है, लेकिन अब रेशियो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑन मैप बाई एरिया ऑन एक्चुअल। ठीक है, तो मैप पे एरिया कितना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैप पे एरिया आपका नहीं मालूम, वही निकालना है मॉडल पे सीधे। ठीक है, मॉडल यहाँ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कितना एरिया एक्चुअल है 20 है, 1 इतना इक्वल टू x/20 इतना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर चला गया, यानी 20/2500। ठीक है, यानी 2/1 25 यानी 125। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी 1/125 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये एरिया होगा मॉडल पर, यानी 1/125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला आंसर। ठीक है, ये आपका ICSE बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मॉडल्स और एक्चुअल लैंड के बीच का क्वेश्चन है, जो कि सिमिलर होते हैं फिगर, उन पे वही कंडीशन लगता है जैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शंस में होंगे, तो वो कंसेप्ट लगा प्रोपोर्शंस में। ठीक है, और जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर इस तरह वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड। ठीक है, बात क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।